पहला सवाल है, क्या हम बिस्तरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना मुस्तहब है? जवाब है जी हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना हमेशा अफजल है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी से पहले कोई दुआ पढ़ना सुन्नत है? जवाब है जी हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ करना चाहिए, इससे शैतान दूर रहता है। आपका अगला सवाल, क्या बिना कपड़ों के हम बिस्तरी करना जायज़ है? जवाब है जायज़ है, मगर हया का लिहाज रखना बेहतर है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के वक्त बातें करना जायज़ है? जवाब है जी हाँ, मगर गंदी या हराम बातें करना मना है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के दौरान तस्वीरें या वीडियो बनाना जायज़ है? जवाब है सख्त हराम और गुनाह कबीरा है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले। आपका अगला सवाल, क्या एक ही रात में एक से ज़्यादा बार हम बिस्तरी करना जायज़ है? जवाब है जी हाँ, मगर हर बार गुस्ल करना अफजल है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी को हम बिस्तरी से इनकार करने का हक है? जवाब है अगर बीवी बीमार या तकलीफ में हो तो इनकार जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के लिए जरूरी है कि वो हमेशा शौहर की ख्वाहिश पर राजी हो? जवाब है जी हाँ, अगर कोई शरई वजह न हो तो इनकार न करना चाहिए। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के बाद गुस्ल किए बिना नमाज पढ़ सकते हैं? जवाब है नहीं, जनाबत की हालत में नमाज हराम है। आपका अगला सवाल, क्या माह रमजान में रात को ताल्लुक़ रखना जायज़ है? जवाब है जी हाँ, रोज़ा इफ्तार के बाद रात को जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी के बाद कुरान पढ़ना जायज़ है? जवाब है नहीं, जब तक गुस्ल ना कर लिया जाए कुरान को छूना या पढ़ना हराम है। आपका अगला सवाल, जिनाह का मतलब क्या है? जवाब है निकाह के बिना मर्द और औरत का आपसी जिस्मानी रिश्ता बनाना जिनाह कहलाता है। आपका अगला सवाल, इस्लाम में जिनाह का हुक्म क्या है? जवाब है जिनाह इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है और कुरान में इसे हराम कहा गया है। आपका अगला सवाल, कौन सी सूरह में जिनाह से मना किया गया है? जवाब है सूरह अल इसरा में। अल्लाह फरमाता है जिनाह के करीब भी मत जाओ, ये बहुत बुरा रास्ता है। आपका अगला सवाल, जिनाह करने वालों के लिए दुनिया में क्या सजा है? जवाब है अगर शादीशुदा है तो रज्म की सजा और अगर कुंवारा है तो 100 कोड़े की सजा। आपका अगला सवाल, क्या सिर्फ आंखों या दिल से ख्वाहिश करना भी जिना है? जवाब है हाँ, हदीस में आया है आंखों का जिना देखना है, कानों का सुनना। आपका अगला सवाल, क्या मोबाइल या इंटरनेट पर गलत चीजें देखना भी जिना है? जवाब है जी हाँ, ये आंखों का जिना कहलाता है और बड़ा गुनाह है। आपका अगला सवाल, क्या किसी गैर महरम को छूना जिना है? जवाब है हाँ, गैर महरम को जानबूझकर छूना हाथों का जिना। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के साथ खेलना हंसी मजाक करना सुन्नत है? जवाब है जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ प्यार और लुत्फ से पेश आते थे। आपका अगला सवाल, क्या बीवी के जिस्म को देखना जायज़ है? जवाब है जी हाँ, शौहर बीवी एक दूसरे के लिए पूरी तरह जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या ईद की रात ताल्लुक़ रखना मुस्तहब है? जवाब है जी हाँ, ईद की रातें बरकत वाली होती है। आपका अगला सवाल, क्या सफ़र के दौरान हम बिस्तरी करना जायज़ है? जवाब है अगर निजता और पर्दा हो तो जायज़ है। आपका अगला सवाल, क्या हम बिस्तरी करने के दौरान बीवी के मुंह में सरमगा डालना जायज़ है? जवाब है नहीं,
یہ عمل ناجائز و حرام ہے کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا ہم بستری کے دوران روشنی جلانا منع ہے؟ جواب ہے نہیں، روشنی جلانا یا بجھانا دونوں میں کوئی مناہی نہیں۔ آپ کا اگلا سوال، کیا بیوی کے کان میں یا ماتھے پر چمبن لینا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، محبت اور رحمت کے طور پر جائز ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا بیوی سے غصہ ہو کر لمبے وقت تک تعلق نہ رکھنا ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں، بنا وجہ ایسا کرنا بیوی پر ظلم ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا ہم بستری کے وقت شور کرنا یا اونچی آواز میں نکالنا منع ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اسلام حیا اور تہذیب سکھاتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا شیطان انسان کو زنا کی طرف بلاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، شیطان انسان کو نگاہ، خیال اور خواہشوں کے ذریعے زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا اکیلے میں غیر محرم عورت یا مرد کے ساتھ رہنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، حدیث میں ہے جب مرد اور عورت اکیلے ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال، کیا حرام رشتے میں محبت کرنا زنا ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر رشتہ نکاح کے بنا جسمانی یا اصلیل ہو تو یہ زنا ہے۔